रामधन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। वो अपने गांव का सरपंच था। उसकी पत्नी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। उसका एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी और वो शहर में ही रहता था। रामधन ने खुद तो ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मगर अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाया था। अब वो शहर में ही रहता था और वहीं के अस्पताल में काम करता था। रामधन अपने गांव में अपने न्याय के लिए जाना चाहता था। उसकी पंचायत में जो भी गुहार लगाता था उसे न्याय जरूर मिलता था। गांव के गरीब मजदूरों के लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं था। अमीर हो या गरीब, उसकी नजरों में सब बराबर थे। एक दिन रामधन अपने बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। तभी उसके पास गांव के 2 मजदूर आए। हुकुम की जय हो, हमें न्याय दिलवाइए हुकुम। क्या हुआ? पूरी बात बताओ। हुकुम, हमने पूरे 6 महीने गांव के महाजन सुखी लाला के खेत में काम किया है। उसने कहा था कि 6 महीने की पगार इकट्ठी देगा, मगर अब वो अपने वादे से मुकर गया है मालिक, और हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है। हम लोग गरीब लोग हैं हुकुम। अब आप ही बताइए हम कहाँ जाएं, क्या करें? इस सुखी लाल की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग अभी जाओ, कल पंचायत में आ जाना। अगले दिन पंचायत लगी। सुखी लाला हाजिर हुआ। सुखी लाला, तुमने काम लेकर इन गरीब मजदूरों को उनकी पगार नहीं दी है? नहीं, ऐसा नहीं है हुजूर। जब ये दोनों मेरे पास आए थे तो एकदम सूखे हुए थे, और अब देखिए ये दोनों कितने हट्टे कट्टे लग रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों ने मेरा काफी माल उड़ाया है। हाँ। ये कोई बात नहीं हुई, तुमने इन्हें धोखा दिया है, इसलिए अब तुम्हें जितनी इनकी रकम बनती है उसकी 2 गुनी रकम इन्हें देनी पड़ेगी। सुखी लाला के हाथ पांव फूल गए। वो 1 नंबर का मक्खी चूस आदमी था। ऐसा मत करे हुकुम, मैं अपने फसल का एक हिस्सा इनकी पगार के रूप में देने को तैयार हूँ, मगर फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का इन दोनों का। मंजूर है। सब लोग कानाफूसी करने लगे कि ये रामधन ने क्या किया, मगर रामधन ने भी सोच समझकर ही ये बात मंजूर की थी। उधर सुखी लाला मन ही मन खुश होकर सोच रहा था। अनाज तो फसल के ऊपर के हिस्से में होता है और नीचे तो सूखे डंठल होते हैं। वाह, मेरे दिमाग का भी जवाब नहीं है। अगले दिन जब सुखी लाला अपने खेत पर पहुंचा तो देखा दोनों मजदूर फसल काटकर बोरों में भर रहे हैं। रामधन भी वहां मौजूद था। अरे, ये क्या कर रहे हो? फसल के ऊपर का हिस्सा तो मेरा है। पंचायत में तो यही तय हुआ था ना? हाँ, यही तय हुआ था, इसलिए जो भूसा ऊपर हवा में तैर रहा है वो तुम्हारा है और नीचे का अनाज इन दोनों मजदूरों का है। सुखी लाला चकरा गया। रामधन ने उसे उसके ही जाल में फांस लिया था। वो अपना सा मुंह लेकर वहां से लौट गया। उस दिन से गांव वालों ने रामधन के दिमाग का लोहा मान लिया। इस घटना के कई दिन बीत गए। एक दिन रामधन को शहर से उसके बेटे का फोन आया। वो दादा बन गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब वो जल्दी से जल्दी अपने पोते का मुंह देखना चाहता था, इसलिए 2 दिन बाद ही वो शहर जाने को तैयार हो गया। उसे स्टेशन छोड़ने गांव के कई आदमी आए थे। कोई उसके लिए खाना लाया था तो कोई पानी की बोतल। हुकुम, शहर जाकर हमको भूल नहीं जाइएगा। ये मेरी घरवाली ने आपके लिए रोटी भेजी है। रास्ते में बाहर से कुछ मत खाइएगा, ठीक है ना? हट पकले, मैं कोई शहर हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तो बस अपने पोते का मुंह देखकर लौट आऊंगा। अपने इस प्यारे गांव को और अपने लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। फिर इसके बाद रामधन गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल दी। रामधन जिस डिब्बे में बैठा था उसमें ज्यादा लोग नहीं थे। थोड़ी थकान महसूस होने पर वो सीट पर लेट गया। अभी कुछ देर ही हुए थे कि गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी।
वहां से कुछ लफंगे किस्म के लड़के चढ़े। उन सब का लीडर एक मोटा लड़का था। ए बुढ़ऊ, चल उठकर बैठ, देखता नहीं हम लोग खड़े हैं। रामधन उठ बैठा और फिर उस लड़के से बोला, ये क्या तरीका हुआ किसी से बात करने का? मेरी उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारे बाप के जैसा हूं मैं। अरे बाप के जैसे हो, बाप तो नहीं हो ना। अब चलो चुपचाप एक कोने में सरक जाओ। रामधन ने उन लफंगों के मुंह लगना ठीक नहीं समझा। वो चुपचाप एक कोने में सरक गया। सारे लड़के बड़े ही बदतमीज थे। वो लोग आपस में भद्दे भद्दे मजाक कर रहे थे। रामधन चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, मगर कुछ बोल नहीं रहा था। इसी बीच गाड़ी एक स्टेशन पर रुकी। एक लड़का उसी मोटे लड़के से बोला, अरे यार, एक स्टेशन पर कितना बढ़िया लाल लाल तरबूज बिक रही है, चल चलकर उनका मजा लिया जाए। चल आया। उसकी बात सुनकर सारे लड़के ट्रेन से उतरे और तरबूज वाले के ठेले पर जाकर तरबूज खाने लगे। काफी देर तक वो तरबूज खाते रहे, यहाँ तक कि ट्रेन के चलने का समय हो गया। साहब, अब ट्रेन चलने वाली है, हमारे पैसे दे दो। ट्रेन सरकने लगी थी, तभी उन लड़कों ने उस तरबूज वाले का ठेला पलट दिया और बिना पैसा दिए भागकर ट्रेन में चढ़ गए। ये सब देखकर रामधन गुस्से से बिफरता हुआ उनसे बोला, ये क्या तरीका है? एक तो तुमने उस गरीब के तरबूज खाकर पैसे नहीं दिए, ऊपर से उस बेचारे का नुकसान भी कर दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? चुप करो बड़ो है, नहीं तो ठेले की तरह तुझे भी ट्रेन से बाहर पलट देंगे, समझा कि नहीं है? रामधन जैसे गुस्से का घूंट पीकर रह गया। गाड़ी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। उधर उन लफंगे लड़कों के मन में एक और शैतानी कुलबुलाने लगी। यहाँ से थोड़ी दूर पर ट्रेन जो है ना, ट्रेन एक जंगल से होकर गुजरेगी, जंगल से, समझा क्या? यार सेल्फी लेने के लिए ना मस्त जगह है भाई, मगर वहाँ तो ट्रेन रुकेगी नहीं। अरे ये जंजीर किस लिए है? मगर यहाँ लिखा है कि बिना किसी इमरजेंसी के चेन खींचने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा भाई। तो क्या हुआ, सब लोग जमा करते हैं 10,000 रुपया। सबने पैसे निकाले और थोड़ी ही देर में उनके पास 10,000 जमा हो गए। उन 10,000 रुपयों को उस मोटे लड़के ने अपनी जेब में डाल लिया। रामधन ये सब देख रहा था। तभी उस मोटे लड़के के दिमाग में एक और शैतानी आइडिया आया। उसने अपने सब दोस्तों को जमा किया और फुसफुसाकर उन्हें अपना प्लान बताया। रामधन उनका ये प्लान सुन नहीं पाया। ठीक समय आने पर उस मोटे लड़के ने लपककर चेन खींच दी। चेन खींचने के कुछ देर बाद ही ट्रेन का टीसी 2 चौकीदारों के साथ वहां आया। ये चेन किसने खींची थी? सर, ये चेन इस बुड्ढे ने खींची है। क्यों खींची आप इसी से पूछ लीजिए। रामधन भौचक्का रह गया। उस लड़के ने सारा इल्जाम रामधन पर लगा दिया था, मगर वो भी रामधन था। अच्छे अच्छे उसके सामने पानी भरते थे। उसने तुरंत ही अपना दिमाग चलाया और टीसी से कहा, जी हाँ सरकार, चेन मैंने ही खींची थी। क्यों? इस मोटे लड़के और इसके साथियों ने मुझे डरा धमकाकर मेरे 10,000 रुपए लूट लिए हैं। आप इस मोटे लड़के की तलाशी लीजिए सरकार, इसी की जेब में आपको मेरे पैसे मिलेंगे। सारे लफंगे सिटपिटा गए। रामधन ने नेहले पर दहला फेंका था। उनके होश ही उड़ गए। हवलदारों ने उस मोटे लड़के की तलाशी ली और उसकी जेब से 10,000 रुपए मिल गए। उसे और उसके सारे साथी रोते चिल्लाते रह गए और उनको पुलिस पकड़कर ले गई। मोटे लड़के की जेब से मिले रुपए रामधन को दे दिए गए। इस तरह रामधन ने अपनी बुद्धि के बल पर न सिर्फ उन लफंगों को सबक सिखाया, बल्कि 10,000 रुपए भी कमा लिए थे। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की।